फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वेक्टर कैलकुलस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के क्रम में आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, देखिए डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है। डिराक एक साइंटिस्ट का नाम था, इस वजह से इसका नाम डिराक हुआ, और डेल्टा यानी कि इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते, इसलिए इसका नाम डिराक डेल्टा फंक्शन हुआ। ठीक है, ये किस प्रकार का फंक्शन है पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर हम लोग स्टेटमेंट पढ़ के फिर समझे कि स्टेटमेंट क्या कहा गया डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में। देखिए बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए किसी लाइन पर बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगने को ही क्या कहते हैं? डिराक डेल्टा फंक्शन। फिर से सुनिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा फोर्स लग जाना, इतना फोर्स कि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, इतना फोर्स लग जाना और इतना कम टाइम कि आपको पता भी न चले। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डिराक डेल्टा फंक्शन। और क्या होना चाहिए? एक लाइन में होना चाहिए, यानी इसको एक कह सकते हैं कि ये वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन होता है। क्यों वन डायमेंशन होता है, आइए अब बताते हैं आपको। देखिए अब क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन स्टेटमेंट क्या कहा है, और फिर इसको हम लोग समझेंगे विथ फिगर। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि डिराक डेल्टा फंक्शन इज ए फंक्शन ऑन रियल लाइन। यानी क्या कहा मैंने? कहा कि किसी रियल लाइन पे, यानी कि मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, इसी लाइन पे वो डिराक डेल्टा फंक्शन मिलेगा हमको। तो क्या कहा गया कि द डिराक डेल्टा फंक्शन इज ए फंक्शन ऑन ए रियल लाइन यानी एक्स एक्सिस विच इज जीरो एवरीवेयर। मैंने क्या कहा? मैंने कहा देखिए अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हर एक जगह, इस लाइन पे हर एक जगह जो डिराक डेल्टा फंक्शन होगी उसकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? ओरिजिन है, तो इधर भी जीरो होगी, इधर भी जीरो होगी, एक्सेप्ट वन पॉइंट। वो वही पॉइंट है जहाँ पे मैंने बताया था कि इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि ये कहा जा रहा है कि एक लाइन पे डिराक डेल्टा फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो हर एक जगह जीरो होगा एक्सेप्ट वन पॉइंट। ठीक है, और उस वन पॉइंट पे क्या होगा? बहुत ही तेजी से इनफाइनाइट फोर्स लग जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ये एक्स, अगर ये ओरिजिन है 0 0, हम यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस को लेके ही करेंगे। और देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 1 2 3, इधर भी अच्छे से कर लेते हैं, 1 2 3, इधर भी अच्छे से कर लेते हैं, 1 2 3। तो कहता है डिराक डेल्टा फंक्शन की क्या होता है? ये इस रियल लाइन पे होता है और विच इज जीरो एवरी वन। हर एक जगह क्या होगा? जीरो होगा एक्सेप्ट वन पॉइंट। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे, जीरो पॉइंट पे क्या हो रहा है? वेयर इट इज इनफाइनाइट, यानी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, यानी ये क्या हो जा रहा है? बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। और क्या लिखा है कि एंड एरिया, देखिए एरिया रहेगा। ठीक है, एरिया अंडर द फंक्शन इज यूनिटी, यानी उस फंक्शन का जो एरिया होगा वो 1 होना चाहिए, तभी वो डिराक डेल्टा फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट पढ़ लिया। फिर से एक बार मैं बताती हूँ क्या मैंने कहा। कि देखिए डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, वो क्या है? एक रियल लाइन पे होता है, और रियल लाइन मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस पे हर एक जगह डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी एक्सेप्ट वन पॉइंट। और वो वन पॉइंट क्या है? वो वन पॉइंट हम मान लेते हैं कि वो ओरिजिन है, यानी x इज इक्वल टू ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या होता है? x की वैल्यू जीरो होती है, यानी x इज इक्वल टू जीरो पे ही हमें डिराक डेल्टा फंक्शन का मान इनफाइनाइट मिल रहा है। बाकी सब जगह x बराबर -1 पे, x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे हमें क्या मिला? डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं मिल रहा है। यानी इसको हम ऐसे मान लीजिए, जो इनफाइनाइट मिला उसको हम डेल्टा से दिखाते हैं, तो डेल्टा x लिख लेते हैं, और वेर x इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि हमने क्या कहा कि इस ओरिजिन पे जहाँ x की वैल्यू जीरो होती है वहाँ पे ही डेल्टा फंक्शन के मान इनफाइनाइट होता है। यानी हम ये कह सकते हैं जो डेल्टा x है, अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो डेल्टा x हमें कब मिलेगा? जब कब मिलेगा? पहले इनफाइनाइट कब मिलेगा? जब x इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी इस जीरो पॉइंट पर। ठीक है, और इसकी वैल्यू जीरो कहाँ रह रही है? यहाँ पे रह रही, इधर से इधर जीरो, इधर से इधर जीरो, यानी कि s इज इक्वल टू नॉट जीरो पे हमें वैल्यू
जीरो मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन है, ठीक है। इतना तो हम लोग जान गए। अब थोड़ा बहुत एक और पॉइंट हम लोग का छूट रहा है, अभी इतना ही पे हम इसको डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं कहेंगे। एक पॉइंट क्या छूट रहा है कि जो आपका पतला सा ये है, पतला से इसकी जो एरिया होगी वो भी 1 होनी चाहिए, तभी वो डिराक डेल्टा फंक्शन होगा। यानी कि इसका एरिया भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया ऐसे निकालेंगे। देखिए अब इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हम लोग लिमिट ऐसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख देंगे, और ये क्या है, ये है, और dx लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, और एरिया हमने क्या कहा, लिखा कि 1 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों रहना चाहिए, ये भी फॉलो रहना चाहिए और ये भी आपका फॉलो रहना चाहिए, तब हम कहेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन है, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि ये तो बहुत ही पतला होती है, जो उसकी विड्थ होती है बहुत पतला होती है, पर यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने के लिए आप लोग फिगर में अच्छा दिखने के थोड़ा सा कुछ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। जो ये है चीज़, उसको कुछ ऐसा मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या ओरिजिन है, x = 0 पे इनफाइनाइट होगा, तो उसको मान लेते हैं ऐसे गया होगा कुछ और ऐसा बना होगा, ठीक है। ये देखिए बहुत ही पतला, भले यहाँ पे मैंने आपको दिखा, और इसकी एरिया जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये इतना आप लोग जान गए, ठीक है। एरिया इसकी 1 होनी चाहिए, x = 0 पे। अब ये देख लीजिए थोड़ा x यहाँ पे x = 0 यहाँ पे, पर ये जो एरिया स्टार्ट है वो थोड़ा यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, पर एक्चुअल में ये चीज़ क्या होता है, समझ जाइए कि एकदम 0 के करीब होता है ये और ये, यानी कह सकते हैं कि 0 पर ही होता है, पर थोड़ा सा इधर हो रहा है। तो हम अगर थोड़ा सा किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना रहता है उसको हम एप्सिलॉन से करते हैं। कैसे करते हैं, हम लिख सकते हैं कि इसको हम एरिया को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए इस जीरो से थोड़ा सा अधिक इधर, और 0 से थोड़ा सा कम इधर, इधर वाला माइनस होता है तो हम कम करेंगे, और इधर वाला प्लस होता है तो क्या करेंगे, 0 से थोड़ा सा अधिक, 0 से थोड़ा सा कम। तो क्या लिख देंगे, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से थोड़ा सा कम से, एप्सिलॉन को ऐसे दिखाते हैं, 0 से थोड़ा सा प्लस करें। तो यहाँ ये भी कभी कभी लिखा जाता है, एप्सिलॉन को ऐसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे भी किसी एग्जाम में बुक में लिखा रहता है, पर ज़्यादातर यही लिखा रहता है, इसका हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे। ये क्या है, आपका डिराक डेल्टा फंक्शन है। डिराक डेल्टा फंक्शन में 2 चीज़ रहना चाहिए। फर्स्ट क्या रहना चाहिए कि वो एक पॉइंट पे, जैसे कि मैंने माना ओरिजिन पे क्या होना चाहिए, वो इनफाइनाइट होना चाहिए, उसकी एरिया क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 2 चीज़ आप याद रख ली। ये तो आप समझ के डिराक डेल्टा फंक्शन। अब चलिए डिराक डेल्टा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब चलिए हम क्या जानते हैं, इसके डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला देखिए हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दिया। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि डिराक डेल्टा फंक्शन में अगर हम x की जगह -x रख देते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि ये = ये होता है। अगर यहाँ पे माइनस भी रख दें तो कब हम किसी चीज़ में माइनस रख देते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जब वो इवन नंबर होता है, जैसे कुछ इवन जैसा होता है, जैसे कि x² ही लेते हैं। तो अगर इसके जगह हम -x² लिख भी देंगे तो इसकी भी वैल्यू फिर x² आती है, यानी कि यहाँ माइनस रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सेम यही होता है डिराक डेल्टा फंक्शन में भी, कि हम x की जगह -x भी रख देते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये क्या हो जाए, एक ये इवन फंक्शन हो जाएगी, कि इवन फंक्शन में पता है कि -x की जगह माइनस रखने से कोई चेंज नहीं होता। तो ये तो हम जानते हैं, पहले हमने अभी डिराक डेल्टा फंक्शन आपको बताया, उससे ये लिख सकते हैं जो हमने अभी डिराक डेल्टा फंक्शन पीछे बताया था कि उसकी एरिया 1 होती है, वो वाली। अब हम क्या करते हैं, x से -x को रिप्लेस करते हैं तो हमारी लिमिट भी क्या हो जाएगी, लिमिट जो प्लस से माइनस हो जाएगी। यानी कि देखिए लिमिट नीचे यहाँ माइनस थी तो अब यहाँ पे प्लस हो जाएगी, और ऊपर प्लस थी तो माइनस हो जाएगी। और क्या होगा, और देखिए क्या हो जाएगा, अब इसके जगह हम माइनस रख दिए x की जगह, और dx की जगह भी हमने माइनस रख दिया, वैल्यू = 1 है। अब क्या करते हैं कि एक बार हम लोगों ने जब क्या किया, x की जगह माइनस साइन किया तो उस वक्त लिमिट क्या हो गई थी, एक्सचेंज हो गई थी, ठीक है। तो सेम वही करते हैं, एक बार हम और लिमिट को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जिससे कि हमको एक माइनस साइन मिले इसको पॉजिटिव करने के लिए। तो हम लिमिट को क्या करेंगे, फिर से एक्सचेंज करेंगे, नीचे माइनस वाला लिमिट लिख देंगे, ऊपर प्लस वाला लिमिट लिख देंगे, तो एक हमें माइनस मिलेगा, और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमने लिख ही दिया, और क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या होगा, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि सब कुछ सेम है, उसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, यानी कि ये चीज़ क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पर वैल्यू बराबर आ रही है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स और ये माइनस डेल्टा एक्स क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या है, यही फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी को जानते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमें प्रूफ ये चीज़ होता है कि x और डेल्टा जो डिराक डेल्टा x है ये इज इक्वल टू 0। तो कैसे 0 होगा, देखिए एक चीज़ देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी जो डिराक डेल्टा फंक्शन का मान 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू नॉट 0। क्यों x इज इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि हमने क्या बताया था कि सिर्फ ओरिजिन पे ही मानेंगे कि इन्फिनिटी हो रहा है, तो और सब बाकी जगह यानी कि जब 0 नहीं रहेगा उस वक्त क्या आएगा, डिराक डेल्टा फंक्शन का मान 0 रहता है। डिराक डेल्टा फंक्शन का मान इन्फिनिटी कब होता है, जब x इज इक्वल टू 0, यानी कि वो क्या हो, ओरिजिन पे हो, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, उस समय डिराक डेल्टा फंक्शन का मान ये हो जाता है, जो हमने पीछे बताया अभी तक। अब देखिए हमें ये बराबर ये लाना है, यानी कि इसकी वैल्यू 0। एक चीज़ तो आप देखिए कि हमेशा क्या हो रहा है कि डिराक डेल्टा फंक्शन का मान जब कुछ 0 आ रहा है उस समय ये 0 नहीं रहेगा, x इज इक्वल टू नॉट 0 रहना चाहिए। और जब देखिए x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, उस वक्त डिराक डेल्टा फंक्शन का मान हमें इन्फिनिटी मिल रहा है, यानी कि किसी ना किसी कंडीशन में ये नहीं तो ये, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये भी 0 ना हो और ये भी 0, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इसको ही देख के देख सकते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन का मान 0 हो रहा है, उस वक्त ये 0 नहीं रहना चाहिए, और डिराक डेल्टा फंक्शन का मान इन्फिनिटी हो रहा है, उस वक्त हमारा x 0 होना चाहिए। यानी एक कंडीशन ऐसा आएगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों ऐसा हो ही नहीं सकता कि 0 नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों में से एक तो हमेशा कोई ना कोई 0 रह कर ही रहेगा। इस वक्त सर कि इसमें से ये 0 होगा तो भी वैल्यू 0 आएगी, और ये होगा 0 फिर भी वैल्यू यही आएगी, यानी कि ये भी एक क्या होता है, डिराक डेल्टा फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये इज इक्वल टू ये होता है। तो ये इज इक्वल टू ये कैसे होता है, फिर से एक चीज़ आप जान लीजिए कि डेल्टा डिराक फंक्शन की वैल्यू 0 कब होती है, जब x इज इक्वल टू नॉट 0। ये तो आपको अब तक बैठ गया होगा दिमाग में कि डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू हमें 0 कब मिलती है, जब x इज इक्वल टू नॉट 0, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी कब मिलती है, जब x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आप जान गए, ये हमने यहाँ पे लिखा था। देखिए इसकी वैल्यू हमें कुछ लाने के लिए, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 चाहिए, तभी तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। यानी इसकी वैल्यू हमें कुछ लाने के लिए x इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो जब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमने 0 रख दिया, और ये ऐसे डिराक डेल्टा फंक्शन हमने लिख दिया, यानी कि ये बराबर ये होता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करती है तो ये सब प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप इसको याद रख लीजिए, ये बराबर ये होता है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। अब चलिए जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि ये इज इक्वल टू क्या होता है, f और क्या होता है 0 होता है। तो कैसे होता है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्वेश्चन पहले इसको लिख दिया, इसको लाके हम ये चीज़ प्रूफ करेंगे। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे ला दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बस इतनी जगह, यानी कि f x और डेल्टा x, इसकी जगह जस्ट हमने तीसरी प्रॉपर्टी अभी पढ़ी कि इसके जगह हम f0 रख सकते हैं और ये डेल्टा ये रख सकते हैं। हमने अभी ये थर्ड प्रॉपर्टी यही पढ़ी, तो उसी की जगह हमने थर्ड प्रॉपर्टी से यूज़ करके यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग x के उसकी में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये एज ए कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बचेगा, इतना बचेगा। और ये चीज़ सबसे पहले ही हमने आपको बताया था कि डिराक डेल्टा फंक्शन की एरिया होती है और ये क्या होती है, 1 होती है, इसलिए इसके जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। ये क्या है, ये क्यों बताया था, ये सब क्या क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसलिए हमने क्या किया, आपको ये प्रॉपर्टी बता दी। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 की ओर चलते हैं। चलिए लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि हमने क्या बताया कि डिराक डेल्टा फंक्शन सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे ही मिलता है, यानी कि ओरिजिन पे मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, ओरिजिन से डिराक डेल्टा फंक्शन को हमने क्या किया, a दूरी पे लेके गए, यानी कि ये दूरी क्या है, a है। यानी हमने क्या किया, डिराक डेल्टा फंक्शन को शिफ्ट किया, इसलिए क्या करते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करते हैं। तो उस टाइम अब क्या होगा, डिराक डेल्टा फंक्शन देखिए x इज इक्वल टू a को हम लोग x माइनस ए भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे
जो डेल्टा एक्स लिखते थे उसकी जगह डेल्टा एक्स माइनस ए लिख दिया। और देखिए अब यहाँ पे हमें जीरो कम मिलेगा, जीरो कम मिलेगा बस इस पॉइंट को छोड़ के, बाकी सब जगह जीरो मिलेगा। इसलिए x इज इक्वल टू नॉट ए पे हमें ज़ीरो मिलेगा और x इज इक्वल टू ए पे हमें इनफाइनाइट मिलेगा। तो जो हम लोग फॉर्मूला लगाते थे ऐसे करके, देखिए यहाँ से माइनस ये प्लस है, ठीक है, माइनस यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, फिर लिखे थे एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एरिया हो गई थी 1, तो अब हम x की जगह क्या लिखेंगे x माइनस ए और डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी अगर आप फॉलो करते हैं क्वेश्चन में तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, इसीलिए हमने ये प्रॉपर्टी आपको बताया। तो आई होप आपको डिराक डेल्टा फंक्शन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और कॉन्सेप्ट मैंने समझाया भी, इसका जो नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, हाथ से बना हुआ। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और नोट्स देख लीजिए कैसे बनाया जाता है, ठीक है। थैंक यू।